कल अर्थात पूर्व के व्याख्यान में चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय ज्वर में आपने 177 श्लोक तक की चर्चा सुनी थी। ज्वर चिकित्सा की चर्चा हो रही है और यहाँ जहाँ आप आ गए हैं वहाँ से ज्वर में विविध पेय की व्यवस्था आचार्य कह रहे हैं। देखिए 178 अन्न कौन सा देना चाहिए उस पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य के रक्त साल्यादय सस्ता पुराणा षष्टिकैसा एवागोदन लज्जार्थे ज्वरितानाम ज्वरापहा। इससे ज्वर समाप्त हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि रक्त साली धान का चावल और षष्टिकैसा 60 धान के चावल का जवागु अर्थात भात, यहाँ बात ही रखिए, या लज्जा लावा बनाने के लिए इनके पुराने चावल को, नए चावल का नहीं, 60 का पुराना चावल हो या लाल धान का पुराना चावल हो, ये श्रेष्ठ होते हैं। और इससे ज्वर पीड़ितों के लिए पथ्य निर्माण करना चाहिए। पुरानी 60 के चावल और लाल धान के चावल का प्रयोग ही पथ्य में उत्तम माना गया है और ये ज्वर का नाश भी करते हैं। 179 लज्जा पेयाम सुखजराम पिप्पली नागरही सताम पीवेत ज्वरी ज्वरहराम क्षुधन अल्पाग्नि आदितः। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति जिसकी जठराग्नि मंद हो लेकिन उसे भूख लग रही हो या लगी हो तो उसे ज्वर नाशक सुखपूर्वक पचने वाली पिपली सोंठ के साथ पकाई हुई धान के लावे का पेय पान कराना चाहिए। 180 अम्लाभिलाषी तामेव दारिम अम्लाम सनागराम षष्ठवीत पैतिकोवाद सीताम मधुयुक्ताम पिबेत। यदि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अम्ल खाने की इच्छा रखता हो, काफी दिन से लंघित जो रोगी होता है उसके मन में तरह तरह के स्वाद चढ़े होते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को भी चाहिए कि पथ्य व्यवस्था जो उसको साथ में हो और रुचिकर हो उस तरह की व्यवस्था करें। आचार्य इसी पर चर्चा करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि अम्ल खाने की इच्छा रखने वाले रोगी को उसी लज्जा पेय में सोंठ और खट्टे अनार का रस मिलाकर पिलाना चाहिए। यदि ज्वरित को अतिसार हो या पित्तजन्य ज्वर हो तो इसी पेय को ठंडा कर पीना चाहिए। गरम गरम नहीं देना, ठंडा करके देना है। 181 पेयम वा रक्तशालिनाम पार्श्ववस्ती शिरोरुजी स्वतंत्रता कंटकारिभ्याम सिद्धाम ज्वरहराम पिबेत। रोगी को जब आराम कराते हैं तो सोते सोते रोगी के पार्श्व में वेदना हो जाती है। यहाँ पार्श्व वेदना की ही, पार्श्व सूल की ही चिकित्सा आचार्य बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्वरित व्यक्ति को के पार्श्व में यदि वेदना है तो बस्ती में और सिर में भी साथ साथ पीड़ा यदि हो रही है तो गोखरू और भटकटैया के क्वाथ से बनी हुई
ज्वरनाशक लाल धान के चावलों से बनी हुई पेय का पान कराना चाहिए। 182 ज्वरातिसारी पेयम वा पीवित सा अम्लाम सताम नरा कृष्णपर्णी बला बिल्व नागरोत्पल धान्यकई। ज्वरातिसार, ज्वर के चलते यदि रोगी को अतिसार हो रहा है तो चिकित्सक को चाहिए कि उस अतिसार के वेग को रोकने के लिए पिठीवन, बला, बिल्व, बेल की गुद्दी कहने का अर्थ एक बात यहाँ जानना चाहिए आपको कि पके हुए बेल और कच्चे हुए बेल में अंतर है। पके हुए बेल से कच्चा बेल जो होता है वो ज़्यादा गुणकारी होता है, इसलिए बेल की गुद्दी की चर्चा यहाँ आ रही है। और आचार्य ने कच्चे बेल को ही पका करके खाने का ऐसे उपद्रव में बताया है। यहाँ भी बेल की गुद्दी डाल रहे हैं आचार्य। इसके साथ सौंठ, नीलकमल और धनिया के क्वाथ से बनाई हुई तथा खट्टा अनार के रस से अम्लवत बनाई हुई पेय का प्रयोग करना चाहिए। 183 श्रुताम विदारी गंधनाद्यैर दीपनिम स्वेदिनीम नरा काशी स्वासी च हिक्का च यवागुम ज्वरिता पिबेत। ज्वर में यदि काश, खांसी और श्वास के साथ हिक्का भी यदि है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को यदि अधिक कष्ट हो रहा हो तो विदारी गंधादि गण के क्वाथ से बनाई हुई दीपनी और स्वेद लाने वाली पेय का पान कराना चाहिए। इससे विशिष्ट लाभ मिलता है। बीबद्ध वर्चा सयवाम पिपल्याम अमलकई सताम सर्वस्मतिम पिबेत पेयाम जरी दोषानुलोमनिम। 184 श्लोक। इसमें ज्वरित व्यक्ति को यदि विबंध हो गया हो तो आप क्या करेंगे, उसकी चिकित्सा आचार्य कह रहे हैं। यदि ज्वर से पीड़ित रोगी का मल बढ़ गया है अर्थात कंडी बन जाती है, ऐसी अवस्था में अनुलोमन करने वाली पिपली और आंवले से पकाई हुई यव के साथ लाल धान के चावल की बनाई गई पेय में प्रसिद्ध मात्रा में घृत मिलाकर पान कराना चाहिए। इसमें घी भी डालना चाहिए, पान कराना चाहिए। इससे विबंध समाप्त हो जाता है। और भी आगे कह रहे हैं 185 पे भी इसी की चर्चा कर रहे हैं कि कोष्ठे विबद्धे सरुजी पिबेत पेयाम सताम जरी मृद्विका पिप्पली मूल चव्या मलक नागरई। यदि ज्वर से पीड़ित रोगियों में आमाशय, पक्वाशय आदि कोष्ठ में दोष विशेष रूप से बढ़ गया है, रुक गया है और उसके चलते रोगी के पेट में वेदना हो रही हो तो मुनक्का, पीपरामूल, चव्य, आंवला, सौंठ के क्वाथ से बनाई पेय का पान कराना चाहिए। या देखिए कुष्ठवत्ता के चलते जो उदर शूल होते हैं उसके लिए यह बहुत कारगर मेडिसिन है। इसको पढ़ना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए। हम लोग तो ऐसी अवस्था में आ गए कि इसका प्रयोग करते करते जो लाभ हम लोगों ने देखा है उसकी दीक्षा आपको दे रहे हैं। ये बहुत कारगर औषधि है। मुनक्का, पिपरामूल, चव्य, आंवला और सौंठ, इससे बनाई पेय का प्रयोग इस पे करना चाहिए। आगे आइए 186 पर। पीवेत सबिल्वाम पेयाम वाजरे सप्रकृत के वला वृक्षाम्ल को
कोलाम्ल कलसी धावनिस्ताम। ज्वलित व्यक्ति को परिकर्तिका हो गई हो, अर्थात गुदा में कैंची से काटने की तरह वेदना हो रही हो, ऐसी अवस्था में चिकित्सक क्या करेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य। तो इसमें बला वृक्षाम्र का अर्थ यहाँ आचार्य ने तिंडिक या आलू बुखारा दोनों माना है। खट्टी बेर, पिठीवन, भटकटैया, इनके क्वाथ से बनाई हुई पेया में कच्चे बेल की गुद्दी का चूर्ण मिलाकर, कच्चे भी देखो, ये देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया, कच्चे बेल के गुद्दी का चूर्ण मिलाकर पीना चाहिए, अथवा बला आदि के साथ बेल की गुद्दी का भी क्वाथ बनाकर उससे लाल धान के चावल की पेया बनाकर पिलाना चाहिए। अन्न से बल बढ़ता है और बल रोग के बल को तोड़ देता है। 187 अस्वेद निदस तृष्णार्था पीवेद पेयाम शर्कराम नागर आमलकई सिद्धाम घृतमिष्टाम ज्वरापहाम। अर्थात ज्वर हुआ है और पसीना नहीं हो रहा है, बिना पसीना हुए दोषों का संचारण नहीं होता है, इसलिए ज्वर पीड़ित रोगियों में पसीना का न निकलना एक दोष है। निद्रा न आती हो, तृष्णा से अधिक पीड़ित हो तो उसे सूंठ और आंवले के क्वाथ से बनी हुई पेया सूंठ और आंवले मेडिसिन बताया इन्होंने, तो इस पेया को घृत में भूनकर चीनी मिलाकर पान कराना चाहिए। आइए 188 श्लोक 188 पर मुग्धान मसूरांश्च चणकान कुलथान समकुष्टकान यूसार्थे यूस सात्म्यानाम ज्वलितानाम प्रदापयेत्। ज्वलित व्यक्ति को जूस यदि देना हो तो कैसे आप बनाएंगे, इसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं। ऐसे जूस जो रोगी को साथ में हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यूस कल्पना के लिए मूंग का दाल, मसूर का दाल, चने का दाल, कुल्थी और मंकुष्ठ का दाल लेकर यूस बनाना चाहिए, जो इनमें से रोगी को साथ में हो, और उस जूस को ज्वलित व्यक्ति को पिलाना चाहिए। ज्वर में साग के प्रयोग की चर्चा 189 में हो रही है कि किस तरह का साग देंगे रोगी को। पटोल पत्रम सफलम कूलकम पापचेलिकम कर्कोटकम कट्ठीलम च विद्याछाकम ज्वरे हितम। परोरा की पत्ती का साग, परोरा का फल, कुलक शब्द है, कुलक कहते हैं छोटे करेला को, छोटे करेले का साग या सब्जी। पाप चेलिक कहते हैं पाठा को, करकोटक चठैल को कहते हैं, खेसका चठैल को, कठिल कहते हैं लाल गधा पूर्णा को। इनका साग ज्वर में हितकारी होता है। अब आइए श्लोक 190, 91 और 92 का अर्ध श्लोक। यहाँ मांस प्रयोग की चर्चा है। लावान कंपीन जला ईरान स चकोरान उपचक्रकान।
कुरंगान कालपुंसाश्च हरिणान पिस्तांशान प्रदत्यात् मांस सात्म्याय ज्वलिताय ज्वरापहरान ईषद अम्लान अनम्लान वा रसान काले विचक्षणः। आचार्य कह रहे हैं कि ज्वलित व्यक्ति को लावा पक्षी, कंपीजल अर्थात गौरैया, ये मतलब काला हिरण, चकोर, उपचक्रक, यह चकोर का ही एक भेद है, कुरंग अर्थात सामान्य मृग, कालपुक्ष अर्थात काले पूछ वाला मृग, पृषत जिनके पीठ पे गोले गोले जो दाग होते हैं, उस हिरण को, उस मृग को पृषत कहा जाता है। खरहा, इन पक्षियों का मांस रस ज्वर का नाशक होता है। इस रस को कुछ खट्टा करके या बिना खट्टा किए भोजन काल उपस्थित होने पर जिन व्यक्तियों को मांस साथ में हो, यहाँ साफ शब्द में आचार्य ने कहा कि प्रदत्यात् मांस सात्म्याय, जो मांस नहीं खाते उनको मांस कैसे दे देंगे, इसलिए जिनको मांस साथ में हो ऐसे रोगी को देना चाहिए, इस मांस रस को देना चाहिए, इनसे बने हुए मांस रस को देना चाहिए। आगे 192, 193 और 194 का अर्ध श्लोक। गुरु तथा उष्ण गुण वाले मांस रस का प्रयोग, शीतल मांस रसों का प्रयोग और उष्ण मांस रसों के प्रयोग में अंतर होता है, और चिकित्सक की बुद्धि यहाँ दोषों के हिसाब से काम करती है। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि कौन कौन से मांस उष्ण होते हैं, इसकी चर्चा है। कुक्कुटांश्च मयूरांश्च तीतिरी क्रौंच वर्तकान गुरु श्रुत्वा अन्न संसन्ति ज्वरे केचित् चिकित्सका लंघने न अनिल बलम ज्वरे यद्यधिकं भवेत् विसंगमार्ता विकल्पज्ञो दद्यात् न अपि कालवीत। आचार्य कह रहे हैं कि कुछ चिकित्सक जो है गुरु और उष्ण होने वाले के कारण मुर्गा, मोर, तीतर, क्रौंच और बटेर पक्षियों के मांस रस का प्रयोग ज्वर में नहीं करना चाहते। पर मात्रा के विकल्प को जानने वाला कालविद वैद्य, जो काल की गणना कर सकता है, कालविद वैद्य इन मांस रसों को तभी दे सकता है जब लंघन करने से वायु का बल अधिक बढ़ गया हो, अर्थात वायु की वृद्धि होने पर मुर्गी आदि के मांस रसों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 194 घर्माम्बु च अनुपानात् त्रिशीताय प्रतापयेत् मध्यम वा मध्य सात्म्याय यथा दोषम यथा बलम। ज्वरित व्यक्ति को यदि तृषा हो रही हो, ऐसे स्थिति में चिकित्सक को चाहिए कि भोजन के बाद अनुपान के रूप में गर्म जल पिलाए। लेकिन यदि रोगी को मदिरा साथ में है या रोगी सर्दा मदिरा पीने वाला है, तो दोष एवं रोगी और रोग के बल के अनुसार अनुपान के रूप में
मदिरा का ही पान कराना चाहिए। वन 95 गुरु उष्ण स्निग्ध मधुरान कासायांश नवज्वरे आहारान दोष पत्यर्थम प्रायशः परिवर्जयेत्। नए ज्वर में दोषों को पचाने की दृष्टि से अर्थात दोषों को पचाने का ही काम नए ज्वर में किया जाता है। गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर और कषाय रस वाले आहार द्रव्यों को प्रायः रोगी को नहीं देना चाहिए। अन्नपान क्रमा सिद्धो ज्वरघ्न संप्रकाशितः। 196 यहाँ ज्वर से संबंधित सिद्ध अर्थात लाभप्रद अन्नपान का क्रम बता दिया गया है। अब यहाँ के बाद 197 से ज्वरनाशक कषाय की चर्चा होगी, जो अगले व्याख्यान में किया जाएगा। धन्यवाद।